एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सबसे पहले वो अपने दर्शकों को बता दें, संदिग्ध ब्रेजा कार की पहली तस्वीर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन के नाम पर ये ब्रेजा कार रजिस्टर है। अल्फलाह यूनिवर्सिटी में ब्रेजा कार मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, शाहीन के नाम पर ये कार जो है वो रजिस्टर्ड है और इसको अब पाया गया है इको स्पोर्ट से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई हो रही थी। संदिग्ध ब्रेजा कार की पहली तस्वीर सामने आ गई है। डॉक्टर शाहीन के नाम पर ये जो ब्रेजा कार है वो रजिस्टर्ड थी। अल्फलाह यूनिवर्सिटी में ब्रेजा कार मिली है। तो एक के बाद एक जो इनपुट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और देखा क्या है कि फरीदाबाद से ही ये गाड़ी बरामद की गई है। संदिग्ध ब्रेजा कार जो है, पहली तस्वीर इसके सामने आ गई। डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड ब्रेजा कार है। मुकेश राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार फरीदाबाद से बने हुए हैं। मुकेश, आप तो ये ब्रेजा कार की तस्वीरें भी सामने आ गई है और ये कहा भी जा रहा है कि सूचना मिली है कि जिस तरह से इस कार के जरिए जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको जगह जगह पर ले जाया जा रहा था, यानी इस कार से सप्लाई भी की जा रही थी। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक जो है वो पर्स खोल रहे हैं। पहले जो है वो लाल कलर की जो इको स्पोर्ट कार थी वो कहीं ना कहीं खंडापली में पाई गई और उसकी जब जांच की गई तो उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि इस गाड़ी से जो है वो विस्फोटक सामग्री को जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो इधर जो है सप्लाई करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था। और अब उसके बाद क्योंकि जो लाल कलर की गाड़ी थी वो उमर नबी के नाम पर जो है वो रजिस्टर थी। अब उसके बाद एक और नई गाड़ी जो है वो ब्रेजा, स्लेटी कलर की ये ब्रेजा है और इसका गाड़ी का जो नंबर है HR 87U 99 और 88 जो है ये गाड़ी का नंबर है, जो कि जो है वो फरीदाबाद के बड़खल से जो है वो रजिस्टर्ड है। और ये जो गाड़ी है सैना के नाम पर जो है वो रजिस्टर्ड है। और फिलहाल इससे भी अंदाजा यही है कि जो अमोनियम विस्फोट जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको जो है वो सप्लाई करने में इसका भी इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब इस गाड़ी की भी जांच होगी और ये गाड़ी कहाँ गई है, कहाँ, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो अभी इस बात से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता कि अमोनियम नाइट्रेट की जो है वो अभी जो खेप है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो कोशिश है, क्योंकि जो जानकारी हमें पूरी किलो है और अभी सिर्फ और सिर्फ 2900 किलो ही जो है वो बरामद हुई है। अभी 300 किलो है जो अमोनियम नाइट्रेट की जो खेप है वो कहीं ना कहीं अभी छुपी हुई है और उसकी तलाश जो है वो लगातार टीम जो है वो कर रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो इन गाड़ियों के माध्यम से ही उस खेप तक जो है वो पहुंचा जाएगा। मुकेश, अब तक I-20 गाड़ी से लेकर लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी और फिर अब ब्रेजा, अब संभावना ये भी है कि और भी कई गाड़ियां इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है जिनका इस्तेमाल कर अमोनियम नाइट्रेट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा था। और फिलहाल इस गाड़ी के बारे में अगर जानकारी आपसे लें तो अभी पुलिस के हाथ ये गाड़ी लग गई है। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने क्या इस गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है? बिल्कुल सफर पर देखिए, जैसे ही गाड़ी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है उसके बाद से जो है इसकी भी जांच जो है की जा रही है। जैसे बात की जाए तो लाल कलर की जो इको स्पोर्ट थी, हालांकि वो संदिग्ध थी और ऐसे में उस गाड़ी की जो जांच थी वो तमाम अमला दस्ता के साथ जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी, जिसमें जो है वो बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा डॉग स्क्वाड टीम मौजूद थी, NIA की टीम मौजूद थी और NSG कमांडो जो है वो मौजूद थे। तो साफ तौर पर तमाम जो है वो कहीं ना कहीं टीम के साथ जो है उसकी जांच की गई थी। फिलहाल अगर जो ब्रेजा कार की बात की जाए, यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर ही ये गाड़ी मिली है और इसकी भी जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी और इसके साथ साथ इसकी ये जांच जरूर की जाएगी और इसके जो है कि ये गाड़ी जो है वो कहाँ गई है, कौन कौन से स्थान पर गई है, तो उसको लेकर भी जो है वो जांच की जाएगी। तो पूरी तरीके से देखा जाए क्योंकि सभी परतों को जो है वो यहाँ ध्यान में रखकर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो मामला है वो देश से जुड़ा हुआ है और जो ये पूरा जो क्रम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका करने को लेकर था। तो ऐसी बात है कि हर पहलू पर जो है वो कहीं ना कहीं बारीकी से नजर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीम है वो कहीं ना कहीं रखे हुई है। जाहिर तौर पर मुकेश, अब देखा जा रहा है कि डॉक्टर एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियों का खुलासा हो रहा है। फरीदाबाद में भी जिस तरह से देखा गया है कि एक के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और अब गाड़ियां
कुल मिलाकर जिस तरह से इस हमले की साजिश को रचा जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली में हालांकि जिस तरह से विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन दिल्ली स्पॉट था या नहीं ये तो सोचने और समझने देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से हमले की साजिश इस कदर रची जा रही थी, इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को बरामद होना, अब गाड़ियों का बरामद होना, आपको क्या लगता है कि ये जो प्लानिंग था बहुत दिन से रचा जा रहा था, चूंकि जिस तरह से अब चीजें बरामद हो रही हैं? मुकेश राजपूत, देखिए लगातार जो पिछले भारी मात्रा में नाइट्रेट जो है वो इकट्ठा करना, इसके अलावा बात की जाए तो तमाम तरीके की जो है वो चीजों को जो है वो यहाँ पर देखना जो है वो, अगर बात करें तो हम न सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा जो है वो बम बनाने की सामग्री है, टाइमर है, बैटरी है, तमाम चीजें जो है वो इकट्ठा की गई है। तो एक दिन में तो ये चीजें इकट्ठा नहीं की गई है, इसको जो है वो काफी लंबे समय से बैठ करके जो है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया था। और साफ तौर पर देखा जाए तो अब जो है इसकी जो परत है वो धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो गाड़ी है कुछ वो जो है वो चीजें सामने निकल करके आएंगी। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो अब जो है वो जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा जो है वो और जो परत है और जो नाम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खुलते हुए नजर आएंगे। मुकेश, अब जो ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है और अल्फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर से ही बरामद की गई है, इससे एक बात तो मुकेश साफ हो जाती है कि जो व्हाइट कॉलर आतंकवाद का पनपने का जो पूरा रोड मैप था, दिल्ली ब्लास्ट का जो पूरा प्लानिंग और रोड मैप था, उसका हब और जो केंद्र है वो अल्फलाह यूनिवर्सिटी ही है। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अल्फलाह यूनिवर्सिटी से तमाम जो चीजें मिल रही है, चाहे डॉक्टरों की बात की जाए, चाहे इसके अलावा जिस तरीके से जो गाड़ी है, ब्रेजा गाड़ी है, वो यहाँ से बरामद हुई है, और जो लाल कलर की इको स्पोर्ट थी वो भी यहाँ से जो है वो निकली थी। तो ऐसे में जो है वो इस तरीके से केंद्र, इस तरीके से गढ़ जो है वो कहीं ना कहीं अल्फलाह यूनिवर्सिटी का बना हुआ था। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्फलाह यूनिवर्सिटी की एक बड़ी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। फिलहाल जांच की जा रही है, जांच में पता चलेगा कि अल्फलाह यूनिवर्सिटी की कितनी बड़ी भूमिका इसमें है, क्योंकि हालांकि 2 दिन पहले जो है वो अल्फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एक प्रेस नोट जो है वो कहीं ना कहीं जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो चीजें चल रही है मीडिया के अंदर वो गलत है, अल्फलाह यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो लोग पकड़े गए हैं वो इस पूरे मामले में जो है वो सम्मिलित है, तो इस बात को लेकर के दुख है हमें, परंतु कहीं ना कहीं जो है वो यूनिवर्सिटी ने इस बात को लेकर इनकार किया था कि उनका कोई इस पूरे मामले में लेना देना नहीं है। परंतु अब एक के बाद एक जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि 4 या 5 लोगों की हम बात करें तो वो लोग इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यहीं रह करके जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र को रच रहे थे। और इसके अलावा अब ब्रेजा कार का यहाँ से मिलना, तो साफ तौर पर देखा जाए तो पूरी तरीके से हर एक एंगल जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलता है और यूनिवर्सिटी पर ही आकर खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी का एक बड़ा जो है वो रोल यहाँ पर माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।